हेलो टेनिस, दिस इज सुमन सर और आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र 10 के साथ आपके सामने हैं और इसका भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो कि निमी पैटर्न पे आधारित है। निमी पैटर्न बहुत ही अच्छा पैटर्न है जिसके प्रश्न जो है काफ़ी भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं और ये एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट से संबंधित है। तो आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 कहता है टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। आगे क्या है? एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो स्पेल चेक होता है, स्पेलिंग चेक होता है। यानी एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? स्पेल चेक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम में खाली स्थान संप्रेषण वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक संबंधित वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर खाली स्थान कमांड का प्रयोग करते हैं। तो न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है खाली स्थान के प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं। स्टार्ट के प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो डीओसी एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः खाली स्थान अलाइन होते हैं, लेफ्ट होते हैं। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः लेफ्ट अलाइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो चार्ट विजार्ट के द्वारा चार्ट बनाए जा सकते हैं। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो चार्ट विजार्ट के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इंटरनेट का मालिक कौन है? इंटरनेट का मालिक कौन है? तो बिल क्लिंटन, IBM। तो इनमें से कोई भी नहीं है। इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इंटरनेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में। इंटरनेट के सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इंटरनेट के शुरुआती उद्देश्य था क्या था? रक्षा सूचनाओं को गुप्त रखना। रक्षा सूचनाओं को गुप्त रखना ये पहला उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इंटरनेट का शुरुआती नाम था एयरपनेट। इंटरनेट का शुरुआती नाम क्या था? ऑर्पनेट था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इंटरनेट की शुरुआत इनमें से किस दशक में हुई थी? 1970 ईस्वी में। इंटरनेट की शुरुआत इनमें से किस दशक में हुई थी? 1970 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? इंटरनेट के विकास का कार्य इनमें से किस वैज्ञानिक ने शुरू किया था? डॉक्टर क्लीन रॉक ने किया था। इंटरनेट के विकास का कार्य इनमें से किस वैज्ञानिक ने शुरू किया था? डॉक्टर क्लीन रॉक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? संक्षेप विवरण लिखने में सम्मिलित है। संक्षेप विवरण लिखने में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? जन्म तिथि है, वर्तमान पता है और योग्यता का अनुभव। यानी जो आप बायोडाटा बनाते हैं उसमें जन्म तिथि होना चाहिए, वर्तमान पता होना चाहिए, योग्यता का अनुभव होना चाहिए। ये सभी जो है शामिल है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मूल दक्षताओं का सही क्रम है। तो मूल दक्षताओं का सही क्रम क्या है? श्रवण है, कथन है, वाचन है, लेखन है। सुनना, कहना या जो कथन है, कहना है या लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? देयर इज नो बॉय इन द प्लेग्राउंड। यह किस प्रकार का वाक्य है? यह एक कार्डिनल यानी काउंटेबल वाक्य है। कार्डिनल या काउंटेबल वाक्य है। देयर इज नो बॉय इन द प्लेग्राउंड। तो इसे मतलब इस तरह के वाक्य को गिना जा सकता है। कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? साक्षात्कार या इंटरव्यू हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? वाक्य पदुता यानी वाक्य जो बोलचाल की जो भाषा है उस पर ध्यान देना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति पर प्रश्न प्रभाव डालने हेतु आपके पास कितने अवसर होते हैं? किसी व्यक्ति पर प्रथम प्रभाव डालने हेतु आपके पास कितने अवसर होते हैं? तो एक अवसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? मुझे निर्धारित करना, मुद्दे निर्धारित करना या लक्ष्य निर्धारित करना और आवश्यक हल ढूंढना क्या कहलाता है? समस्या निवारण कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्या निवारण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? देखते हैं। इनमें से कौन सा प्राप्ति योग्य व्यक्तित्व लक्ष्य है? इनमें से कौन सा प्राप्ति योग्य व्यक्तित्व लक्ष्य है? तो इसका ऑप्शन सी होगा। आई वांट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 2 months सेड बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि आई वांट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 2 months। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? देखते हैं। इस संदेश के साथ क्या समझते हैं? इस संदेश के साथ क्या समझते हैं? A meeting is called to discuss the function on October 18, 2013। तो इस संदेश से क्या समझते हैं? तो the message is ambiguous। The message is ambiguous। 24 क्या है? इनमें से कौन संचार का अवरोध है? इनमें से कौन संचार का अवरोध है? तो कमजोर संप्रेषण कौशल, भाषा एवं प्रयुक्त शब्द, विविध भाषिक संकेतों का उपयोग, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इनमें से कौन संचार का अवरोधक है, संचार को रोकने वाला है? तो कमजोर संप्रेषक कौशल होगा, भाषा एवं प्रयुक्त शब्द और विविध भाषाई संकेतों का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न पत्र 10 भी कंप्लीट कर लेते हैं और लगातार आप इन वीडियो को देखते रहें। पहले वीडियो 1 से या अभ्यास प्रश्न पत्र 1 से आप इसका प्रैक्टिस करते रहें। यदि आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो आपको ना लिखने की आवश्यकता है ना बोलने की आवश्यकता है, बस वीडियो देखें और सुने, आपको याद हो जाएगा और सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 11 में। थैंक यू।